खुश आमदीद मेरे चैनल दी अनटोल्ड स्टोरीज पर। ये चैनल कहानियों का खजाना है, जहां आपको हर वीडियो में कोई ना कोई नई और दिलचस्प कहानी सुनने को मिलेगी। शदीद गर्मी उस पर ट्रैफिक का रश आधा घंटा हो गया था। उसी बस की इंतजार में खड़ी खड़ी आज लाइब्रेरी में काफी देर लग गई। पेपर्स अनकरीब होने वाली थी, लिहाजा वो वहां बैठकर कुछ देर पढ़ लिया करती थी। शायद कोई एक्सीडेंट हो गया, मत करने वाली कम और तमाशा देखने वाली ज्यादा थी। वो थोड़ा हटकर खड़ी हो गई। मतलूबा बस ऐन उस जगह आके रखी जहां वो खड़ी थी। गालिबन कंडक्टर भी उतर कर एक्सीडेंट का तमाशा देखने चला गया था। वो जल्दी से मौका गनीमत जानकर बस में सवार हो गई। सीट संभाल कर उसने महसूस किया कि बस तो पूरी खाली है। अजीब अजीब ख्यालात जहन में आने लगी। उसने उतरने का सोचा, मगर बस चल पड़ी थी। बस की उस पैड खासी कम थी। कंडक्टर और ड्राइवर की बातों से अंदाजा हुआ कि बस खराब है। उसी लिए सवारियां नहीं उठा रही थी, उसकी होने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लिहाजा कंडक्टर ने उसी इग्नोर कर दिया, यहां तक कि टिकट भी नहीं लिया। अभी वो सगनल पे पहुंची थी कि सगनल बंद हो गया और तेजी से बस की मर्दाना हंसी में कुछ लोग चढ़ा गई। वो थोड़ी खौफजदा होगी। गैर महसूस तरीके से वो दरवाजे की नजदीक सीट पे आ गई। बस में मर्दों की तादाद बढ़ गई थी। उसका खौफ बजा था। बस कुछ हुई की रफ्तार से चल रही थी। उसने अगली स्टॉप पे उतरने का सोचा। आगे ट्रैफिक की वजह से बस मजीद सस्त रवि से चलने लगी। बस में सवार होगी राफिया उनको देखकर चौंक गई। फरदौस मामी बेसाख्ता उसकी मना से निकला। उन्होंने भी चौंक कर देखा। राफा तुम? उन्होंने हैरत से पूछा। राफिया अब किसी हद तक मुतमईन हो चुकी थी। फरदौस मामी से उसकी बहुत दोस्ती थी। उसने यूं ही पलट कर देखा। मर्दों में उसी काफी शनासा सूरतें नजर आए। मुश्ताक चाचू ने तो हाथ भी हिलाया। जवाब में उसने भी हाथ हिलाया। उसी खुद पे हंसी आने लगी कि कुछ देर पहले वो कितनी खौफजदा थी। फिर किसी रश में बस रखी तो कुछ ख्वातीन और मर्द बस में चढ़ा गई। बस वाली ने तो शायद ये सोच लिया था कि जितने चढ़ा जाएं, अगर उसी रफ्तार से जाना उन्हें मंजूर है तो क्या फर्क पड़ता है। उसने किसी से न टिकट की पैसी मांगी, न उन्हें बस में सवार होने से मना किया। राफिया के लिए हैरत की बात यह थी कि आज बस की मुसाफिर किसी न किसी मुनासबत से उसकी जानने वाली थी। पड़ोसी नयाज साहब की बहू समीरा अपनी नौमौलूद बच्ची के साथ थी, तो मर्दाना हंसी में अबू की दोस्त हाफिज साहब भी थी। ताजब की बात यह थी कि कोई शख्स नहीं उतरालगता था। सब आखिरी स्टॉप की मुसाफिर है। चलती चलती अचानक बस बंद होगी। मुसाफिरों में बेचैनी शुरू होगी। ड्राइवर के कहने पे कंडक्टर ने उतर कर धक्का लगाया, मगर भी सावधान पांसा कंडक्टर बस को हिला भी नहीं सका। अब मुसाफिरों ने उतरकर कंडक्टर के साथ धक्का लगाया और बस स्टार्ट होगी। सफर दोबारा शुरू हुआ। उसने वक्त गुजारने के लिए फरदौस मामी से बात करनी चाहिए, लेकिन मामी उसी खाली खाली निगाहों से देखती रही। हाँ, कहीं उनकी निगाहों में दक और अफसोस जरूर था। राफिया ने भी खड़के से बाहर देखना शुरू कर दिया। आखिरकार बस का आखिरी स्टॉप आ गया। शाम ढल रही थी। उसने अपना बैग उठाना चाहा, मगर वहां था है। कब ओह लाइब्रेरी में रह गया। शायद अगली ही लम्ही वो ये सोचकर मुतमईन होगी कि वहां से कोई चीज नहीं खोई, दूसरे दिन काउंटर से मिल जाती है। फरदौस मामी हमारे घर चले। आस ने बड़ी अपनायत से कहा, आऊंगी बहुत जल्द। उन्होंने धीमी लहजे में कहा और एक जानिब चल दे। अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता दिन की रोशनी को कहा रहा था। वो तेज कदम उठाते घर की तरफ चल दी। घर का दरवाजा खिला हुआ था और टीवी की आवाज घर में गूंज रही थी। दरवाजा बंद करके वो घर में दाखिल हुई। अम्मी यकीना किचन में होंगी। शानी लैपटॉप में उतना बजी की उसने उसकी आमद को महसूस ही नहीं किया। उसने खामोशी से जाकर अपने रूम का दरवाजा लॉक किया और बस्तर पर दराज होगी। आज का बस का सफर उसको उलझा गया था। उसने आंखें बंद करके कुछ आराम करना चाहा। यूनिफॉर्म बदलने तक की हिम्मत न थी। अम्मी आपी का दरवाजा फिर लॉक हो गया। शाफाया को शायद कोई काम था उसकी रूम में, तो उसको पता चला कि दरवाजा अंदर से लॉक हो गया है। राफा के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। ओह, फिर लॉक वाली को बलवाना पड़ेगा।
अम्मी की परेशानी बजा थी। अक्सर कमरा लाक हो जाता, फिर लाक वाली को बुलाया जाता था। एक तो ये लड़की जाने कहाँ रह गई। आज तो बहुत है, देर कर दी, अभी बाबा पूछेंगे तो क्या बताऊंगी। उसी माँ पर प्यार आने लगा, फोन भी नहीं उठा रही। शाफा की आवाज में तशवीश थी। उसने चाहा कि उठकर बाहर जाए ताकि सब मुतमईन हो जाएं, लेकिन नींद और तुकन से उसका बड़ा हाल था। कुछ देर बाद गैर मामूली खामोशी महसूस करके वो बाहर आई। एक अफरातफरी का आलम था। किचन में चूल्हा जल रहा था, शानी का लीप टाप ऑन था, टिटीवे की आवाज भी गूंग रही थी। उसने चूल्हा बंद किया, टीवी ऑफ करके लीप टाप ऑफ किया और सूफी पर बैठकर सूरतहाल पे गौर करने लगे। इतनी में कोई कमरे में दाखिल हुआ। फरदौस मामी, उसने चौनक कर पूछा। हाँ, तुम्हें लेने आई हूं। उनका लहजा सर्द था। कहाँ जाना है? उसने उनकी बेतासिर चेहरे को देखते हुए पूछा। आखिरी स्टॉप। उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और वो एक मामूल की तरह उनके साथ चल दी। जाने कब उसकी कदम हवाओं पे चलने लगी। उसने नीचे देखा तो उसका मर्दा बदन एम्बुलेंस में मुंतकिल किया जा रहा था और उसकी प्यारी उसकी लई तड़प रही थी। जरा और ऊपर जाकर मामी ने उसका हाथ छोड़ दिया और वो दोनों हुआ में तहलील हो गए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो बराए करम लाइक और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और अगर आप किसी और कहानी की दरख्वास्त करना चाहते हैं तो कमेंट्स में बताएं।